ब्रिटेन की दलाली शुरू। ऋषि सुनक ने दिखाई भारत को आंखें। वहीं इंडिया पर नहीं पड़ेगा मंदी का असर। चीन तो क्या यूरोप से भी होगा आगे। दोस्तों, ऋषि सुनक के ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने की वजह से कई भारतीय काफी ज्यादा खुश हैं और खुश होने की वजह भी काफी बड़ी है, क्योंकि आखिरकार जिस देश ने भारत के ऊपर 200 सालों तक राज किया, आज उसी देश का प्रधानमंत्री एक भारतीय मूल का व्यक्ति है जो खुलेआम अपने हिंदू होने पर गर्व करता है और भारत से अपनी जुड़ी हुई जड़ों का भी खुलेआम स्वीकार करता है। ऋषि सुनक का ब्रिटिश प्रधानमंत्री बनना भारत के लिए काफी अच्छी बात है, लेकिन प्रधानमंत्री पद संभालने के कुछ ही घंटों के अंदर ऋषि सुनक ने एक ऐसा फैसला लिया जो कि भारतीय लोगों को शायद पसंद नहीं आएगा। ऋषि सुनक ने सुएला ब्रेवरमैन को अपने नए होम मिनिस्टर के तौर पर चुना। सुएला ब्रेवरमैन लीज ट्रस की सरकार में भी ब्रिटेन की गृह मंत्री थी। तब उन्होंने भारतीयों के खिलाफ काफी आपत्तिजनक बयान दिए थे, जिसके तहत कई भारतीय उनसे काफी नाराज थे और उन्हें काफी विरोध का भी सामना करना पड़ा। सुएला ब्रेवरमैन के बयानों की वजह से हालात इतने खराब हो गए कि भारत और ब्रिटेन की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन नहीं हो पाई थी। दोनों देशों के संबंध काफी खराब हो गए। ऐसे में ऋषि सुनक के द्वारा सुएला ब्रेवरमैन को एक बार फिर से ब्रिटेन की गृह मंत्री के तौर पर चुनना काफी अजीब बात है, जिससे कई भारतीय काफी नाराज भी नजर आ रहे हैं। लेकिन इसके ऊपर अगर एक राजनीतिक रूप से नजर डालें तो ये बात भी साफ हो जाती है कि ब्रिटेन के हालात मौजूदा समय में जैसे हैं, उन्हें देखते हुए ऋषि सुनक को सरकार चलाने के लिए संपूर्ण समर्थन की जरूरत होगी, क्योंकि तभी ब्रिटेन अपने इन खतरनाक आर्थिक हालातों से बाहर निकल पाएगा। जिसे देखते हुए ऋषि सुनक ने ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था और अपनी सरकार को मजबूत बनाए रखने के लिए शायद सुएला ब्रेवरमैन को गृह मंत्री का पद दिया, ताकि उन्हें अपनी पार्टी में ज्यादा से ज्यादा समर्थन मिल सके, जिससे ब्रिटेन की सरकार मजबूत और स्टेबल हो सके। वैसे आपके हिसाब से ऋषि सुनक द्वारा लिया गया ये फैसला सही है या नहीं? आपकी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, भारत की एक प्राइवेट कंपनी न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी अल्फा एस लॉइटरिंग एम्युनिशन में एक नए कैनेस्टर लॉन्च सिस्टम को विकसित करने के लिए काम कर रही है, जिसके तहत अल्फा एस लॉइटरिंग एम्युनिशन को एक कैनेस्टर के अंदर फिट करने के लिए इसके डिजाइन को फोल्डेबल विंग्स के साथ तैयार किया जाएगा। वहीं पर इस लॉइटरिंग एम्युनिशन को लॉन्च करने के लिए बड़ी आसानी से किसी व्हीकल पर इसे इंटीग्रेट किया जा सकता है, या फिर एक जवान इसे मैनपोर या शोल्डर फायर ATGM के साथ भी लॉन्च कर सकता है। इस नए अल्फा एस लॉइटरिंग एम्युनिशन के अंदर एक बार में 45 मिनट से लेकर 60 मिनट तक लगातार उड़ान भरने की क्षमता मौजूद होगी। साथ ही दुश्मन पर हमला करने के लिए इसके अंदर हीट यानी कि हाई एक्सप्लोजिव एंटी टैंक और थर्मोबोरिक वॉरहेड को भी लगाया जा सकता है, जो कि दुश्मन को काफी भारी नुकसान पहुंचाने में सक्षम है। वहीं पर इस नए हथियार की एक और सबसे बड़ी खूबी ये होने वाली है कि इसे दुश्मन पर हमला करने के साथ साथ ISR यानी कि इंटेलिजेंस सर्विलांस एंड रिकॉन्सिलेंस के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसके लिए इस कैनिस्टर लॉन्च अल्फा एस सिस्टम के अंदर एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड सेंसर भी इंटीग्रेट किया जा सकता है, जो कि युद्ध के मैदान में दुश्मन के खिलाफ काफी बहुमूल्य जानकारी को प्रदान करने में बड़ी भूमिका निभाएगा। साथ ही इस नए लॉइटरिंग एम्युनिशन की वजह से भारतीय सेना को टारगेट एग्जीक्यूशन में भी काफी बड़ी मदद मिलेगी। ये नया कैनिस्टर बेस्ड अल्फा एस सिस्टम भारतीय सेना के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसकी मारक क्षमता हमारी सेना को नेक्स्ट जनरेशन वॉरफेयर कैपेबिलिटी प्रदान करने की है। वहीं कैनिस्टर लॉन्च अल्फा एस सिस्टम की मारक क्षमता 80 किलोमीटर की होने वाली है। साथ ही इसका वजन 7 किलोग्राम से भी कम का होगा, जिसकी बदौलत भारतीय सेना के जवान इसे अपने कंधे पर भी ले जाने में सक्षम होंगे और बड़ी ही आसानी से इसे लॉन्च भी कर सकेंगे। इसके अलावा इसकी रफ्तार लगभग 120 किलोमीटर से लेकर 150 किलोमीटर प्रति घंटे की होने वाली है। दोस्तों, ये हथियार भारत द्वारा विकसित किया गया अपनी श्रेणी का पहला हथियार होने वाला है और इसे लॉइटरिंग एम्युनिशन की श्रेणी में एक बेहद ही अच्छा इनोवेशन भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसकी बदौलत युद्ध के मैदान में भारतीय सेना के जवानों को काफी महत्वपूर्ण क्षमताएं हासिल होंगी, जिसकी बदौलत युद्ध का रूप बदला जा सकता है। उदाहरण के लिए भारतीय सेना के जवान जो कि दुश्मन के इलाके में किसी स्ट्राइक के लिए आगे बढ़ रहे हैं, वो सीधा दुश्मन पर हमला करने के बजाय इस कैनिस्टर लॉन्च अल्फा एस सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके हल्के वजन की वजह से इसे सैनिकों द्वारा कहीं भी लेकर जाना आसान हो जाएगा। साथ ही क्योंकि ये नया सिस्टम दुश्मन पर हमला करने के साथ साथ ISR मिशन करने में भी सक्षम है, इसलिए इसे पहले टारगेट की तरफ भेजा जा सकता है, जो कि 80 किलोमीटर के दायरे में होगा, जिसके बाद जानकारी के हिसाब से सीधे इस लॉइटरिंग एम्युनिशन के इस्तेमाल से दुश्मन पर हमला किया जा सकता है।
जिसके बाद से भारतीय सेना के जवान अपनी स्ट्राइक की शुरुआत करेंगे या फिर भारतीय सेना के जवान सीधा हमले की शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर समझा जाए तो ये एक ऐसा लॉइटरिंग एमिनेशन सिस्टम होगा जो कि कैनिस्टर लॉन्च है। इसे भारतीय सेना के जवान अकेले ही अपने कंधे से लॉन्च करने की क्षमता रखते हैं। युद्ध के मैदान में भारतीय सेना को ऐसी क्षमता प्रदान करेगा जिससे युद्ध का रुख बदला जा सकता है। दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया ये नया सिस्टम आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारी तीसरी खबर की तरफ। दोस्तों, कोरोना महामारी के बाद से ही दुनिया भर में मंदी का दौर देखने को मिला। जो इतिहास में कभी नहीं हुआ वो कोरोना महामारी के दौरान हुआ। दुनिया का हर एक देश भारी मंदी का शिकार हुआ। महामारी ने अमेरिका, इंडिया, चीन, जापान संग हर बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश की कमर तोड़ दी। इस वक्त इसका असर कम है और चीजें फिर से पहले जैसे पटरी पर लौट चुकी हैं। अभी दुनिया इससे उभर ही रही थी कि रूस ने यूक्रेन में सैन्य अभियान की घोषणा कर दी। करीब 8 महीने से चल रहे इस सैन्य अभियान ने पूरी दुनिया में महंगाई ला दी है। इस वक्त यूरोप से लेकर लगभग सारे देशों में भारी मंदी का दौर चल रहा है। श्रीलंका तो इसमें बुरी तरह फंस चुका है। अभी मंदी का दौर और भी ज्यादा भयानक होने वाला है, लेकिन एक सर्वे ने भारत के लिए राहत भरी खबर दी। सर्वे की माने तो मंदी का असर भारत पर पड़ने ही नहीं वाला। ECA सैलरी ट्रेंड्स सर्वे की माने तो बढ़ती महंगाई की वजह से भले ही दुनिया में मंदी की आशंका हो, लेकिन भारत में दूसरे देशों के मुकाबले सैलरी ज्यादा बढ़ेगी। सर्वे में कहा गया कि 2023 में सैलरी की बढ़ोतरी के मामले में भारत दुनिया के टॉप 10 देशों में शामिल होगा। इस सेक्टर में भारत के अलावा चीन, वियतनाम और सऊदी अरब भी इस लिस्ट में शामिल है। इस रैंकिंग में भी भारत की स्थिति चीन से बेहतर है, यानी सर्वे मान रहा है कि भारत में सैलरी हाइक चीन से भी बेहतर रहेगी। सर्वे के मुताबिक इंडिया दुनिया में टॉप 8 देशों में शामिल है जहां अगले साल सैलरी बढ़ सकती है। हालांकि भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान और श्रीलंका के हालात बिल्कुल उलट होंगे। यहां अगले साल लोगों की सैलरी घट सकती है। वहीं पूरे क्षेत्र की बात करें तो सबसे ज्यादा मुश्किल में यूरोप है, जहां वास्तविक वेतन घट सकता है। वास्तविक वेतन का मतलब वो रकम होती है जिसमें वेतन में बढ़ोतरी पर महंगाई के असर को शामिल किया जाता है, यानी सैलरी हाइक में महंगाई को घटाया जाता है। यूरोप में भी सबसे ज्यादा मुश्किल में यूके होगा, जहां वेतन में वास्तविक रूप से 5.6% की गिरावट रहेगी। वेल दोस्तों, ये थी खबरें ऋषि सुनक के भारत के खिलाफ लिए फैसले की, साथ ही भारत के एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा अल्फा एस लॉइटरिंग एमिनेशन में एक कैनिस्टर लॉन्च सिस्टम को विकसित करने की, तो वहीं विश्व मंदी में भारत की बढ़ोतरी की। वैसे आपका इन खबरों के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।